मातृशक्ति की शक्ति स्वरूपा ज्ञानदायिनी मैं शारदे को प्रणाम करता हूँ। जिस मातृशक्ति की आराधना के लिए न जाने कितने शहीद हो गए, ऐसी मैं भारती को नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की मातृशक्ति के रूप में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदया, विधि संकाय के विभागाध्यक्ष, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही सम्मानित प्रोफेसरगण और राष्ट्र की एकता के प्रतीक मेरे प्यारे साथियों, आज महिला उत्थान में भारतीय संविधान की क्या भूमिका है, मैं इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, देश के 73 वर्षों के आज़ाद होने के पश्चात अगर हम महिलाओं की सुरक्षा के कानून और अधिनियमों की बात करें तो शायद संविधान से लेकर भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड संहिता से लेकर परिवार कानून तक अनेकों कानून महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके अधिकार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन विडंबना यह है, नियम चाहे लाखों लागू कर लिए जाएं, जब तक पालनकर्ता उन नियमों को आत्मसात नहीं करेगा, देश का प्रत्येक नागरिक उस कानून के दोष और लाभ की पराकाष्ठा नहीं करेगा, कोई भी नियम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। मगर हम उदाहरणों की बात करें, हम आंकड़ों की बात करें तो देश में प्रतिदिन हर 6 मिनट पर एक महिला के साथ बलात्कार, दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं। आज हृदय धड़कता है, जो नारी युगों युगों से वंदनीय रही, आज उसकी ऐसी स्थिति परिस्थितियां देखकर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। महोदय, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 जैसे तमाम अधिनियम बनाए गए महिलाओं के लिए, लेकिन आज भी देश में महिलाओं के प्रताड़ना की स्थिति अगर देखें, अभी अपने महिला दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर यूपी डायल 112 का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है कि पिछले वर्ष देश में 3.27 लाख कम से कम महिलाओं के घरेलू हिंसा के मामले आए हैं। ऐसे मामलों को देखकर इस हृदय में सम्मान की वो ज्वाला भड़कनी चाहिए। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार प्रदान किए गए। महोदय, अनुच्छेद 15(3) में इस अनुच्छेद की कोई बात महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए निवारित नहीं करती है। महोदय, अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कोई भी महिला स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए, अपना व्यवसाय करने के लिए, निवास करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। महोदय, इतना ही नहीं, अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और जोसेफ साइन 2018 का बाद यह हमें अभिनिर्धारित करता है कि उसमें जज ने कहा था, हस्बैंड इज नॉट मास्टर ऑफ वुमेन, महिला के जीवन के जीने के अधिकार पर पति का कोई भी बाध्यकारी निर्णय नहीं हो सकता है। ऐसे अधिनियमों के पश्चात आज देश में ऐसी स्थितियां हैं कि हम सबको ऐसे विषयों पर भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने पर मजबूर है। महोदय, 1956 में सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट बनाया गया। इसमें यह बताया गया कि हम महिलाओं और लड़कियों के बारे में अपनी क्या धारणा रखें, उनके अधिकारों को किस प्रकार संरक्षित करें। महोदय, अनुच्छेद 39 का में समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। महोदय, इतना ही नहीं, अनुच्छेद 42 के अनुसार प्रसूता को विशेष अवकाश की बात करी गई। आप सब शायद ही कोई भी सदन में बैठा व्यक्ति शायद ही न परिचित हो एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा का वाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 158 साल पुराने व्यभिचार की अवधारणा को बिल्कुल असंवैधानिक करते हुए ये बिल्कुल निष्कर्ष किया, ये बताया कि किसी भी महिला से उसका मातृत्व का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। जिस महिला से उसके मां बनने का अधिकार छीन लिया जाएगा, नारी शक्ति का अस्तित्व बिल्कुल उसी दिन समाप्त हो जाएगा। ऐसे अधिनियम होने के पश्चात आज देश में ऐसी स्थितियां हैं कि हमें महिलाओं और बेटियों के लिए अधिकारों के लिए बहुत चिंता करनी पड़ती है। महोदय, इतना ही नहीं, अनुच्छेद 51 अंगा में ये विशेष रूप से बताया गया है, ये हम सब का परम दायित्व है, हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता को इतना बढ़ाएं कि जो नारियों के खिलाफ धारणाएं हैं, नारी
नारियों के खिलाफ रिवाज हैं, हम सब बिल्कुल उनका खंडन करें। महोदय, अनुच्छेद 243 घ में ये बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था में देश की प्रत्येक पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा दी जाए। महोदय, इतना ही नहीं, सबरीमाला वाद सुप्रीम कोर्ट आप सब परिचित होंगे, जहां पर लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मंदिर में दर्शन करने पर रोक लगाई गई, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने अपने शब्दों में अब निर्धारित करते हुए ये बताया कि लिंग भेद के अनुसार किसी भी महिला को मंदिर में प्रवेश के लिए कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती। महोदय, भारतीय दंड संहिता में 375 व 76 बलात्कार के लिए बात करी गई है, लेकिन शायद निर्भया केस जैसे आज हमारे बीच हम शायद अपरिचित हो, लेकिन वो ऐतिहासिक केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल 3 महीने 3 दिन कार्रवाई चलने के पश्चात देश में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। 2012 में देश की साहसी बेटी निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर अपराधियों के हौसलों को नाकाम करने की कोशिश करी गई और देश की नारियों की सुरक्षा के लिए संविधान और कानून में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में ये वाक हमेशा नारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता रहेगा। महोदय, इतना ही नहीं, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के तिब्बत को असंवैधानिक करार कर दिया कि एक बार में महिला को 3 तलाक नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2018 में लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा ट्रिपल तलाक पास किया गया, महिलाओं की सुरक्षा को, संविधान की भूमिका को प्रशंसित करता है। महोदय, इतना ही नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिवोर्स एक्ट 2019 में भी मुस्लिम महिला के साथ अगर कोई तलाक के तिब्बत की बात करता है तो इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मैं देश के कानून की सराहना करता हूँ, देश के संविधान के निर्माताओं की सराहना करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कानून और नियमों का आज संविधान में प्रसंचरण किया है कि हम सब के बीच महिलाओं के अधिकार को ज़्यादा से ज़्यादा जाना जा सके। महोदय, 833 मामले घरेलू हिंसा के, अभी वर्ष विश्व बैंक 2018 की रिपोर्ट ये बतलाती है कि लैंगिक असमानता के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 76 खरब डॉलर की नुकसान हुई है। आज समय की अल्पता है, इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा, मात्र कवि हृदय मेरी लिखी हुई 4 पंक्तियाँ मैम आज के विषय पर आप लोगों से एक सराहनीय प्रश्न पूछते हुए देश की महिलाओं के सम्मान में कहना चाह रहा हूँ। देश की बेटी को आसान समझा जाए, आज की नारी को आसान समझा जाए, इनके सम्मान को एहसान समझा जाए, इनके सम्मान को एहसान समझा जाए। युगों युगों से वंदनीय नारी है रही, युगों युगों से वंदनीय नारी है रही, इनकी सुरक्षा को फरमान समझा जाए, इनकी सुरक्षा को फरमान समझा जाए। जय हिंद।